हेलो दोस्तों, मैं संजय सिंह IIGS के YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है मित्र। आज हम लोग आधुनिक भारत में क्रांतिकारी टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। क्रांतिकारी व्यवस्था आधुनिक भारत में हमें देखने को मिलता है। ये उग्रवादियों के द्वारा नवयुवकों को उचित नेतृत्व नहीं मिलने के कारण ये नवयुवक क्रांतिकारी गतिविधियों को अपनाए और इस क्रांतिकारी गतिविधियों से विभिन्न एग्जामों में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए आज हम लोग उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो क्रांतिकारी टॉपिक से हमारा है। हम लोग आधुनिक भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहला प्रश्न, किसने कहा कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? तो किसने कहा है? तो भगत सिंह ने कहा है कि आलोचनाएं और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, क्योंकि जब तक क्रांतिकारी स्वतंत्र चिंतन नहीं करेगा तो वह किसी भी नीतियों की आलोचना नहीं कर सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है क्रांतिकारी के लिए स्वतंत्र चिंतन होना और आलोचना करना। निम्नलिखित में से किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? अब देखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल जो हैं इन्होंने कोई उस तरह का जुल्म किया होगा, मतलब कोई घटनाएं घटी होगी। राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध काकोरी कांड से है। राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध किससे है? तो काकोरी कांड से है। याद रखिएगा, काकोरी कांड। काकोरी कांड कब हुआ? तो काकोरी कांड होता है 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड होता है। इस काकोरी कांड में क्या होता है, एक ट्रेन को लूटा जाता है और उस ट्रेन का नाम है 8 डाउन। 8 ट्रेन का नाम बता रहा हूँ मैं, 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर। 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर। इस गाड़ी को लूट लिया गया और इसी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई गोरखपुर के जेल में। राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध HRA से भी है ना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध किससे है? HRA से। HRA एक संगठन है जिसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कहते हैं। इसके संस्थापक राम प्रसाद बिस्मिल ही हैं और HRA का जो स्थापना हुआ है वो अक्टूबर 1924 में हुआ है। HRA का स्थापना कब हुआ? तो अक्टूबर 1924 में। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, अक्टूबर 1924 में HRA का स्थापना हुआ है। निम्न कथनों पर विचार करना है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक थे। तो याद रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, ये सही है, लेकिन दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो गलत है। फॉरवर्ड जो ब्लॉक है, याद रखिएगा, ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक है इसका गठन जो किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 3 मई 1939 को। 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। जब सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष के पद पर चुने गए तब महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस का विरोध किया। महात्मा गांधी ने कहा कि हमारे जो उम्मीदवार पटाभी सीतारमैया हैं वो इस अधिवेशन में हार गए, तो पटाभी की हार हमारी हार है। सुभाष चंद्र बोस को यह कथन अच्छा नहीं लगा, उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया और त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किए। याद रखिएगा, ठीक है, 3 मई 1939 को। निष्क्रिय विरोध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो निष्क्रिय विरोध सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया।
निष्क्रिय विरोध कहने का मतलब क्या होता है कि हम सक्रिय होकर सरकार का विरोध नहीं करेंगे, गुप्त रूप से हम सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो निष्क्रिय विरोध सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया। यही अरविंद घोष ने ऑरविले पांडिचेरी में ऑरविले आश्रम का स्थापना भी किए हैं। अरविंद घोष का संबंध गर्म दल से है, याद रखेंगे। एक तरफ संगठन दिया हुआ है और इसमें बोला गया है कि इनमें से कौन वह दो संगठन है जो क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त रहते थे। तो क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त रहने वाले दो संगठन का जो नाम है, पहला है आपका अभिनव भारत और दूसरा अनुशीलन समिति, है ना। या फिर हम पहला अनुशीलन समिति कह सकते हैं, क्योंकि अनुशीलन समिति का जो गठन हुआ 1902 में हुआ। पी मित्र के द्वारा अनुशीलन समिति का गठन किया गया। किसके द्वारा किया गया? पी मित्र के द्वारा। और अभिनव भारत का जो गठन किया गया है वो 1904 में किया गया। किसके द्वारा किया गया है? तो वी डी सावरकर के द्वारा। वी डी सावरकर के द्वारा अभिनव भारत का गठन किया गया, वी डी सावरकर के द्वारा। ये क्रांतिकारी गतिविधियों से इनका संबंध है। अनुशीलन समिति का गठन 1902 में और अभिनव भारत की स्थापना 1904 में। एक तरफ संघ और दूसरे तरफ संस्थापक दिए हुए और इसको आपको मिलाना है। जैसे रिवोल्ट ग्रुप शास्त्रागार हमला, इसका जो संबंध है वो सूरीसेन से है। रिवोल्ट ग्रुप का संबंध किससे है? तो सूरीसेन, नीचे सूरीसेन दिया हुआ है, सूरीसेन से इसका संबंध है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना रामप्रसाद बिस्मिल ने किया था। कब किया था? तो 1924 में। तो यहीं रामप्रसाद बिस्मिल के बगल में लिख देंगे 1924 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने किया। HRA में सोशलिस्ट शब्द को किसने जोड़ा? तो HRA में सोशलिस्ट शब्द को चंद्रशेखर आज़ाद ने जोड़ा। कब जोड़ा? तो 1928 में। 1928 में, याद रखिएगा, ठीक है। पंजाब नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने किया था। और रिवोल्ट ग्रुप में लिख देंगे किसने किया? तो रिवोल्ट ग्रुप जो है आपका सूरीसेन के द्वारा किया गया, इसकी स्थापना याद रखिएगा, सूरीसेन। देखिए सूरीसेन लिखा हुआ है। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी? तो गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। किसके अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई? गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में। काकोरी कांड, जो 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर को लूटा गया और इसमें कुछ व्यक्ति को फांसी मिला और कुछ व्यक्ति को आजीवन कारावास का सजा मिला। आजीवन कारावास की सजा पाने वाले कौन थे? योगेंद्र नाथ चटर्जी थे। योगेंद्र नाथ चटर्जी ने ही अपनी पुस्तक इन सर्च ऑफ फ्रीडम में लिखा है कि काकोरी बचाव समिति में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में काकोरी बचाव समिति का गठन किया गया था। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइए गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में काकोरी बचाव समिति का गठन किया गया और मोतीलाल नेहरू भी इसके सदस्य थे। इसे मिलाना है आपको। चटगांव आर्मरी रेड, चटगांव आर्मरी रेड का जो संबंध है वो कल्पना दत्त से, क्योंकि कल्पना दत्त जो थे वो सूरीसेन के सहयोगी थे और सूरीसेन को मास्टर दा के नाम से जाना जाता था। अभिनव भारत की स्थापना किसने किया? तो अभिनव भारत की स्थापना वी.डी. सावरकर ने किया। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में पी मित्र के द्वारा किया गया था, लेकिन अरविंद घोष पी मित्र के सहयोगी थे, इसलिए अरविंद घोष में लगा। कूका आंदोलन का संबंध किससे है? गुरु राम सिंह से है, याद रखिएगा। पंजाब के क्षेत्रों में कूका आंदोलन हुआ था।
जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो जतीन दास जो किस आरोप में बंदी बनाए गए? तो लाहौर षड्यंत्र में जतीन दास को बंदी बना लिया गया था। लाहौर षड्यंत्र में जतीन दास बंदी बनाए गए थे। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु होती है वह कौन है? वह है जतीन दास। फिर एक तरफ संगठन है और दूसरी तरफ संस्थापक सदस्य हैं। तो संगठन में जैसे मित्र मेला जो था वो अभिनव भारत का ही एक संगठन था। अभिनव भारत से पहले ये मित्र मेला के रूप में जाना जाता था और 1900 मित्र मेला का जो गठन किया गया 1899 में वीडी सावरकर के द्वारा। याद रखिएगा, अभिनव भारत की स्थापना भी वीडी सावरकर के द्वारा आपका 1904 में। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की जो स्थापना किया गया है वो आपका एस.एन. सन्याल के द्वारा और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एस.एन. के द्वारा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। चटगांव शास्त्रागार का संबंध किससे है? तो चटगांव शास्त्रागार का संबंध जो होगा वह सूरी सेन से है। काकोरी षड्यंत्र कांड का संबंध किससे है? तो काकोरी षड्यंत्र कांड का संबंध रामप्रसाद बिस्मिल से है। लाहौर षड्यंत्र कांड का संबंध किससे है? तो जतीन दास से है। और गदर पार्टी की जो स्थापना की है वो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। देखिए, हम लोग क्रांतिकारी गतिविधियों में जो पढ़ रहे हैं, एक तो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां होती हैं और दूसरा विदेशों में भी क्रांतिकारी गतिविधियां घटती है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ किसने किया था? तो लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना किसने की थी? तो लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना जो किया है वो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना किया है। वह कौन थे जिसने गदर पार्टी की स्थापना की? तो लाला हरदयाल जो थे, इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की है। किसने किया है? तो लाला हरदयाल ने किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल कहाँ था? तो देखिए, गदर आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में प्रारंभ हुआ था। और सैन फ्रांसिस्को यूएसए के पश्चिमी अमेरिका में है। यूएसए जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं, तो यूएसए के पश्चिमी भाग में आपको सैन फ्रांसिस्को क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा जहां गदर पार्टी का स्थापना हुआ था। गदर क्रांति छिड़ने में सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर क्रांति को छिड़ने में सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया, इसमें पूरा विश्व जो था वो दो गुटों में बट गया। पहला एक था धुरी राष्ट्र और दूसरा था मित्र राष्ट्र। याद रखेंगे, तो मित्र राष्ट्र है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसी घटनाएं जो विदेशों में फैलाई गई जिससे कि ब्रिटेन पर दबाव पड़ सके और ब्रिटेन के लोग जान सके, वहाँ के जो भारतीय हैं वो भी जान सके। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति था जिसने विदेशों में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? महेंद्र प्रताप ने विदेशों में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना किया है। काबुल अफगानिस्तान में किया था। महेंद्र प्रताप ने कहाँ गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की? तो काबुल आंध्र प्रदेश में, और अपने सहयोगी बरकतुल्लाह के सहयोग से, अपने सहयोगी बरकतुल्लाह के सहयोग से। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो काबुल के क्षेत्रों। और काबुल कहाँ पर है? तो काबुल आपका अफगानिस्तान में है। याद रखिएगा, काबुल कहाँ पर है? तो अफगानिस्तान में।
किसे भारतीय क्रांति के माँ के नाम से जाना जाता है? तो मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति के माँ के नाम से जाना जाता है। तो मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को लगा देंगे। मैडम भीखाजी रुस्तम कामा ये जो थी वो जर्मनी क्षेत्र की रहने वाली थी और यूरोप और अमेरिका में क्रांति का इन्होंने संचालन किया था, है ना। इन्होंने ही सर्वप्रथम जर्मनी के स्टुटगार्ट में मैडम भीखाजी कामा ने ही सर्वप्रथम जर्मनी के स्टुटगार्ट ये कहाँ पर है? तो ये आपका जर्मनी में है। जर्मनी के स्टुटगार्ट में एक सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन का नाम था अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस। अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस नामक सम्मेलन में मैडम भीखाजी कामा ने सर्वप्रथम तिरंगा फहराया था। किस महिला ने भारतीय तिरंगे को सबसे पहले फहराया? तो मैडम भीखाजी कामा लगा देंगे कि मैडम भीखाजी कामा ने भारतीय तिरंगे को सबसे पहले फहराया था। कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित है? तो कामागाटा मारू घटना से जो संबंधित होगा बाबा गुरदीप सिंह होंगे, याद रखिएगा। किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी दिया गया? वह दो व्यक्ति कौन थे जिन्होंने इंग्लैंड में जाकर अंग्रेजों की हत्या कर दी, जिसके कारण उसे फांसी मिला? तो किसे फांसी मिला है? तो पहला मदन लाल ढींगरा ने करजन वायली की हत्या कर दी और उधम सिंह ने गवर्नर पंजाब के गवर्नर जनरल डायर की हत्या कर दी थी। किसने? उधम सिंह ने, है ना। और जनरल डायर ने ही जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेवार माना जाता है जनरल डायर को। इसी कारण से उधम सिंह ने उसे गोली मार दिया लंदन में। कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की? तो इंडिपेंडेंस लीग की जो स्थापना किया है वो रास बिहारी बोस हैं, जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की है। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया? वह कौन सा आंदोलन था जिसमें स्वदेशी पर बल दिया गया? तो वह बंगाल विभाजन के विरुद्ध में एक स्वदेशी आंदोलन हुआ था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, तो उस आंदोलन का नाम क्या है? तो उस आंदोलन का नाम है स्वदेशी आंदोलन, याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो सर एंड्रूज फ्रेजर थे, याद रखेंगे। कौन थे? तो सर एंड्रूज फ्रेजर थे। भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? तो 1911 में एकीकृत कर दिया गया, भारतीयों के विरोध के कारण। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था? तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जब स्वदेशी आंदोलन मूवमेंट हुआ 1905 में, तो उसमें वंदे मातरम जो था एक राष्ट्रीय गीत के रूप में बन चुका था। कौन सा? तो वंदे मातरम, याद रखें। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, स्वदेशी आंदोलन में क्या हुआ था कि विवाद उत्पन्न हो गया स्वदेशी आंदोलन में गरम दल और नरम दल को लेकर। गरम दल वाले ने बोला कि स्वदेशी आंदोलन को पूरे विश्व में फैलाया जाए, पूरे भारत में फैलाया जाए, जबकि नरम दल वाले लोग बोले कि नहीं, स्वदेशी आंदोलन को सिर्फ बंगाल तक ही रखा जाए। जबकि गरम दल वाले क्या बोल रहे थे? गरम दल, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट, इन्होंने बताया कि स्वदेशी आंदोलन पूरे देश में फैलना चाहिए। तो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन को किसने फैलाया? तो चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास में स्वदेशी आंदोलन को फैलाया, याद रखिएगा, ठीक है ना। पंजाब में स्वदेशी आंदोलन को किसने फैलाया? तो पंजाब में अजीत सिंह ने स्वदेशी आंदोलन को फैलाया, अजीत सिंह ने,
अजीत सिंह ने स्वदेशी आंदोलन को फैलाया। उत्तर प्रदेश में, यूपी में लाला लाजपत राय ने, यूपी में किसने फैलाया स्वदेशी आंदोलन को? तो लाला लाजपत राय ने, लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन को फैलाया था, याद रखिए। उत्तर प्रदेश में लाला लाजपत राय, मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले ने, मद्रास में किसने फैलाया? तो चिदम्बरम पिल्ले ने फैलाया। दिल्ली में किसने फैलाया? तो दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने फैलाया। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह बंगाल तक ही सीमित रहा, ये गलत हो गया। अभी मैंने ऊपर बताया था ये सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा, ये भारत के अन्य राज्यों में भी फैला। जैसे पंजाब में अजीत सिंह ने इसे बढ़ाया, उत्तर प्रदेश में लाला लाजपत राय ने इसे बढ़ाया, दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने इसे आगे बढ़ाया स्वदेशी आंदोलन को, और मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले ने स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाया मित्र। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में चर्चा किया और क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं मैंने ये आपको बता दिया। हेलो दोस्तों, मैं संजय सिंह, IIGS के YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है मित्र। आज हम लोग भारतीय इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है क्रांतिकारी गतिविधि।